दर्शकों, हमारे शरीर में हजारों रासायनिक क्रियाएं सतत होती रहती हैं। इन रासायनिक क्रियाओं में या तो किसी चीज का निर्माण होता है या कोई सी वस्तु का विघटन होता है। जिस प्रक्रिया में निर्माण होता है उसको हम एनाबॉलिज्म कहते हैं तथा जिस प्रक्रिया में किसी वस्तु का विघटन होता है उसको हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। संयुक्त रूप से हम दोनों को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। विटामिन हमारे मेटाबॉलिज्म में कोई एंजाइम का कार्य करते हैं, यानी कैटलिस्ट का कार्य करते हैं। इसलिए हमें विटामिन की आवश्यकता पड़ती है और विटामिन हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। आज मैं इस वीडियो में विटामिन B12 के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। विटामिन B12 की आवश्यकता हमें डीएनए के निर्माण में होता है। डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है जिसको हम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। विटामिन B12 के अभाव में इनका निर्माण रुक जाता है, धीमा हो जाता है। अधिकांश जेनेटिक मटेरियल हमारे कोशिकाओं के केंद्र भाग में पाए जाते हैं जिसको हम केंद्रक कहते हैं। इनका मुख्य कार्य कोशिकाओं में होने वाले क्रियाओं को नियंत्रित करना होता है। जिस प्रकार से हमारे शरीर का नियंत्रण हमारे ब्रेन द्वारा होता है, उसी प्रकार से कोशिकाओं में होने वाले क्रियाकलाप का नियंत्रण डीएनए द्वारा होता है। यदि आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो इसका प्रभाव शरीर के अधिकांश कोशिकाओं पे पड़ता है। फिर भी इनका प्रभाव 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे अधिक दिखाई देता है। पहला, लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में। दूसरा, नर्व सेल जिसको हम न्यूरॉन कहते हैं उनके माइलिन शीथ के निर्माण में। और तीसरा, ओरल म्यूकोसा के एपिथेलियल सेल के निर्माण में। पहला कंडीशन, रेड ब्लड सेल के निर्माण में। यदि आपके अंदर विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो उस समय डीएनए का निर्माण कम हो जाता है, जिसके कारण हमारी लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण समुचित नहीं हो पाता है। उसके अभाव में इनकी संख्या ब्लड में घट जाती है। लाल रक्त कणिकाओं की साइज बढ़ जाती है जिसको हम मेगेलोब्लास्ट कहते हैं और इस टाइप के एनीमिया को हम मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया के लिए मुख्यतः विटामिन B12 और फोलिक एसिड ही जिम्मेदार होते हैं। विटामिन B12 की कमी के कारण जो हमारी लाल रक्त कणिकाएं बनती हैं वो साइज में बड़ी होती है, उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होती है तथा उनका लाइफ स्पान भी कम होता है और उनकी संख्या भी कम होती है, जिसके कारण हमें एनीमिया नाम की बीमारी हो जाती है। एनीमिया होने पे सबसे पहला जो लक्षण आता है, व्यक्ति को कमजोरी और थकान महसूस होने लगती है। दूसरा इंपॉर्टेंट लक्षण ये आता है कि जब भी व्यक्ति थोड़ा बहुत भी कार्य करता है तो ऐसे व्यक्ति में सांस फूलने लगती है, यानी उसका दम उखड़ने लगता है। इसका मुख्य कारण यह है कि चूंकि ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी कम होने के कारण पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन हमारे शरीर के कोशिकाओं को नहीं मिल पाता है। चूंकि इनका लाइफ स्पान भी कम होता है, इस कंडीशन में ये कोशिकाएं बहुत ही कम दिन पे टूटने लगती हैं। इनको स्प्लीन द्वारा तोड़ दिया जाता है और तोड़ने के उपरांत मेटाबॉलिज्म के लिए हीमोग्लोबिन को लीवर में भेज दिया जाता है, जहां पे बिलिरुबिन नाम का एक पदार्थ बनता है जिसके कारण हमारी त्वचा पीली नजर आने लगती है, हमारा पेशाब पीला होने लगता है तथा आंख में जो सफेद भाग जिसको हम स्क्लेरा कहते हैं वो भी पीली नजर आने लगती है। ऐसे व्यक्तियों में ये देखा गया है कि जब ये व्यक्ति भोजन करने जाते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को भोजन करते समय मिचली आने लगती है। यह बहुत ही ध्यान देने वाली बात है और इस सिम्टम को हमने अपने क्लिनिक में सैकड़ों बार देखा है। विटामिन B12 की कमी के कारण ये जो माइलिन शीथ होता है इसका रीजनरेशन नहीं हो पाता है, इसकी रिपेयरिंग नहीं हो पाता है। इसका इफेक्ट हमें 2 भागों में दिखाई देता है। पहला, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी हमारे ब्रेन में ऐसे व्यक्तियों को
किसी भी कार्य में मन नहीं लगता है, इनकी मेमोरी कमजोर हो जाती है तथा ये एकाग्रचित नहीं हो पाते हैं। लेकिन यदि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को देखा जाए तो ऐसे व्यक्तियों के हाथ पांव में झुनझुनी शुरू हो जाती है, उसमें सुन्नपना आने लगता है, जलन होने लगता है तथा कभी कभी प्रीकिंग सेंसेशन होने लगता है। प्रीकिंग सेंसेशन का तात्पर्य यह कि जैसे कोई भी व्यक्ति उनके हाथ या पांव में सुई चुभ रहा हो। कि हमारे शरीर में अधिकांश ऐसी कोशिकाएं हैं जो कि बदलती रहती हैं, लेकिन नर्व सेल जीवन में कभी बदलता नहीं है। उनकी रिपेयरिंग माइलिन शीथ की ही होती है। माइलिन शीथ का कार्य नर्व फाइबर की सुरक्षा प्रदान करना तथा जो भी सूचनाएं आती और जाती हैं उसके ट्रांसमिशन में सहायता प्रदान करना होता है। इसी तरह से ओरल म्यूकोसा में जो एपिथेलियल सेल होते हैं उनका भी निर्माण समुचित नहीं हो पाता है, जिसके कारण मुंह में बार बार अल्सर हो जाया करता है तथा जीभ पे भी सूजन आ जाया करती है, जिसे हम ग्लॉसाइटिस कहते हैं। ग्लॉसाइटिस के केस में जब आप देखेंगे तो आपकी जीभ फायरी रेड कलर की हो जाती है, उसमें चमक आना शुरू होता है तथा टेस्ट बड की संख्या बहुत ही कम हो जाती है और जीभ हमारी चिकनी दिखाई देती है। यदि ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप समझ जाइए कि इस व्यक्ति को विटामिन B12 की कमी है और ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि विटामिन B12 की जांच कराने के उपरांत विटामिन B12 किसी भी सोर्स से लेना शुरू कर दें। इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि विटामिन B12 की कमी का सर्वाधिक प्रभाव हमारे ब्लड, नर्वस सिस्टम, ओरल म्यूकोसा पे पड़ता है। यदि ये तीनों लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप कंफर्म हो जाइए कि आपको विटामिन B12 की कमी हो गई है और ऐसे कंडीशन में आप विटामिन B12 लेना शुरू कर दीजिए। प्रिय दर्शकों, यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।